नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो जो कि आपका दिल जीत लेगी। दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों अनंत अंबानी निकले हुए हैं अपनी पैदल यात्रा पर, जहां उन्होंने 50 किलोमीटर से ज्यादा की है पैदल यात्रा। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो भी इसी यात्रा का हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जिसने जनता का जीत लिया दिल और लोगों ने कहा वाह वाह अनंत क्या काम कर दिया। दरअसल ये वीडियो है अनंत अंबानी का, जिसमें अनंत अंबानी ने 250 से ज्यादा मुर्गियों की गाड़ी रुकवाकर उन्हें आजाद करा दिया। जी हां, यात्रा के दौरान 250 से ज्यादा मुर्गियों, यानी कि जो मुर्गियां गाड़ी में भरकर जा रही थी कसाई की दुकान की तरफ, इसमें से जो 250 मुर्गियां थी इन्हें बूचड़ खाने से बचा लिया अनंत अंबानी ने और इनकी डबल कीमत देकर इन मुर्गियों को बचाकर अपने साथ लेकर चले गए अनंत अंबानी। और यह वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अब लगातार तारीफ की जा रही है अनंत अंबानी की कि किस तरीके से उन्होंने 250 से ज्यादा मुर्गियों को बचाया है। और उनमें से एक दो मुर्गी तो अनंत अंबानी के हाथ में भी आपको विजुअल्स में नजर आ रही है कि किस तरीके से अनंत अंबानी इस मुर्गी को साथ लेकर चल रहे हैं अपनी पैदल यात्रा में। उन्होंने कहा कि हम इन्हें इन मुर्गियों को बूचड़ खाने से बचाया है, डबल कीमत दी गई है। और इसी के साथ अनंत अंबानी ने कहा कि हम करेंगे इन मुर्गियों की देखभाल। अंबानी परिवार हमेशा ही अपनी साधारणता को लेकर और जिस तरीके से धार्मिक बातें कही गई हैं अनंत अंबानी के द्वारा, ये कई बार हमने देखा है कि मुकेश अंबानी के बेटे लोगों को भी किस तरीके से ट्रीट करते हैं और काफी ज्यादा साधारण तरीके से रहते हैं। और इसी यात्रा की अगर हम बात करें तो देखिए, इस यात्रा के दौरान अनंत अंबानी ने गुजराती भाषा में अपनी यात्रा को लेकर तमाम बातें कही हैं। सुनिए अनंत अंबानी का ये बयान। મારું યાત્રા ચાલે છે, પદયાત્રા અહીંયા જામનગર અમારા ઘરથી દ્વારકાધીશ સુધી, અને બસ આ બધાના આશીર્વાદ રહે અને શિવજી બાબા દ્વારકાધીશના બધા ઉપર કૃપા રહે, આ જ મારી પ્રાર્થના છે। અને અમે હમણાં પદયાત્રામાં 5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું। એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે। તો હું ચાલું છું અને આ મારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ। દ્વારકાધીશનું કૃપા રહે અને બધા શ્રીજી બાબા બધાને સંભાળીને રાખે ને બધાને આશીર્વાદ આપે। એ જ બધા યુવાને ભગવાનના પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને સનાતન પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને બસ એ જ મારી બધા યુવાને એક મેસેજ મોકલાવું છું મારા ભાઈઓ અને મારા મિત્રોને કે આપ બધા શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદ લઈને આગે વધો અને જ્યારે ભગવાન છે તો કંઈ ચિંતા નહીં કરવાનું। એ જ। तो आपने देखा कि किस तरीके से अनंत अंबानी ने बताया है कि कितनी उनकी यात्रा हो चुकी है, किन किन लोगों से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है और लोगों से वो किस तरीके से मिल रहे हैं और कितने ही लोग उन्हें यहाँ पर मिले हैं। देखिए, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि द्वारकाधीश का नारा भी लगाया जा रहा है इस पैदल यात्रा के दौरान। और एक तरफ तो जिस तरीके से मुर्गियों की जान बचाई गई है अनंत अंबानी के द्वारा, इसकी तो अलग तारीफ हो ही रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है वीडियो को शेयर करते हुए जनता के द्वारा कि अनंत अंबानी को हेल्थ के काफी ज्यादा इश्यूज हैं, पर इसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से ये 50 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की है, जहां पर वो पैदल चल रहे हैं और तमाम लोग भी उनके साथ चल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर हम जानवरों के प्रेम को लेकर बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब जानवरों को लेकर या फिर यहां पर मुर्गियों को लेकर जो प्रेम दिखाई दिया है अनंत अंबानी का। इससे पहले भी वनतारा जो ओपन किया गया है, वनतारा जहां पर जानवरों को स्पेशल तरीके से रखा जाता है, जिस पर अनंत अंबानी पहले ही कह चुके हैं कि ये कोई जू नहीं है बल्कि ये सेवा गृह है तमाम जानवरों के लिए, जहां पर हम जानवरों की सेवा करते हैं और जहां पर काफी ज्यादा हाथियों को भी पाला गया है। और इसकी शुरुआत जिस समय पर अनंत अंबानी के द्वारा की गई थी, उस समय पर भी उन्होंने मीडिया
से बात करते हुए ये बताया था कि कहां से मिली उन्हें ये प्रेरणा और किस तरीके से रख रखाव किया जाता है यहाँ परवनतारा में जानवरों का। सुनिए अनंत अंबानी का ये बयान भी। तो जैसे आप आज आए, हमने राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है। तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है, जो आपने आज देखा। और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहाँ ही है और महसूस करे कि मैं जंगल में ही रहता हूँ। और हम अभी यहाँ बहुत सारे हाथियों का सर्जरी कर रहे हैं। हम हाथियों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के केयर मैनेजमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। सर, बहुत सारे केस स्टडीज हमें पता चले कि कई हाथी आधे बर्न आए थे या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। वहीं टाइगर लेपर्ड की हमने स्टोरी सुनी। क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या आपको इंस्पायर किया कि आप वेटनरी हॉस्पिटल खोलेंगे या ऐसा एक रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे? तो मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे। और जब वो छोटे थे, उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं, जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया। और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है। तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा। ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है। मनुष्य और आदमी में कोई फर्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहां जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आम जनता एक्सपेक्ट कर सकती है यहाँ पे विजिट करना, या किस? आम जनता के लिए हम बिल्कुल जो हम जूलॉजिकल पार्क है वो हम जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोले, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। हमें इसमें से कोई बिजनेस नहीं करना है। ये एब्सोल्यूट जो है ये सेवा, और ये सेवा के भाव से ही बनाया गया है और ये सेवालय है, जानवरों की सेवालय है। तो इसलिए जनता इससे प्रेरणा ले और जनता इससे और आगे जाने की बात करे, इसलिए हम जनता के लिए जरूर खोलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड? तो हमने जो यहाँ जानवर का आपने देखा होगा, यहाँ पशु के लिए हमने जो पशु, प्राणी, पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में MRI मशीन है, ये हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते। 6 सर्जिकल सेंटर्स है, जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में। लैब है, ये भारत का और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है। ये हॉस्पिटल में हमारे पास इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ICU भी है जंगली जानवर के लिए। और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अगर जानवर का पैर कट गया तो उसे हम पैर दे, और ये पूरा सेवा का कार्य। आपको तो पता है कि हम ये जो भी है सेवा के भाव से कर रहे हैं। और मेरे में मानना यह है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि ये सेवा कर सको, और भगवान का आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और सब कुछ उनका, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। और ये खाली एक सेवा का कार्य है और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट था। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि किस तरीके से अनंत अंबानी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार प्रेरणा उन्हें कहां से मिली है। और इसी के साथ देखिए, बचपन में उन्होंने कई स्ट्रीट डॉग्स को भी पाला है, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी शेल्टर बनवाए हैं। अब हाथियों से लेकर तमाम जानवरों का ध्यान रखा जा रहा है वनतारा में, और यही चीज हमें दिखाई दी है जब जा रहे थे अनंत अंबानी द्वारकाधीश। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 250 से ज्यादा मुर्गियों की जान बचाई है, डबल कीमत देकर अपने साथ ले गए अनंत अंबानी। और इसी साधारणता को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी देश के एक बड़े उद्योगपति हैं। इसके बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद भी उनके बच्चे एकदम साधारण तरीके से रहते हैं, एक आम व्यक्ति से बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिलते हैं और काफी ज्यादा अच्छे संस्कार मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के द्वारा अपने बच्चों के लिए दिए गए हैं। देखिए, इस साल अपनी तमाम यानी कि धार्मिक यात्राओं को लेकर अंबानी परिवार काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और पिछले ही साल अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से भी हुई है और उस शादी ने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमानों को राधिका और अनंत अंबानी की शादी में बुलाया गया था और इस शादी में भी करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। और इसी खर्चे के साथ साथ जहां विदेश से मेहमानों को बुलाया गया था, तो देश के भी गरीबों के लिए लंगर से और तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और उन लोगों के लिए भी भोजन यानी कि खाने पीने की व्यवस्था अंबानी परिवार के द्वारा की गई थी। और उस शादी ने भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। खैर, अब आप क्या कहेंगे कि जो एक परिवार जिस पर लाखों करोड़ों अरबों का पैसा है, उसके बावजूद भी इस तरीके से साधारण चीजें सामने आती हैं तो जनता को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसीलिए अनंत अंबानी की भी इन क्लिप्स की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है जो कि उनकी पैदल यात्रा के दौरान की है। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए इस पूरे मामले पर। धन्यवाद।